अच्छा, तो अब हम बात करते हैं अपने सीएसएस की सिंटैक्स और सेलेक्टर के बारे में। तो सबसे पहले उसके लिए एक अलग सा फाइल बनाते हैं। यहाँ पर फाइल बनाते हैं सिंटैक्स डॉट एचटीएमएल। ये फाइल मैंने बना दिया है। यहाँ पर मैं एक्सक्लेमेशन मार्क बना दी हूँ ताकि हमारे पास बॉयलर प्लेट बन जाए। और यहाँ पर मैं टाइटल दूंगी यहाँ पर सिंटैक्स एंड सेलेक्टर्स। तो ये आज हम ये पढ़ेंगे अपने सीएसएस में कि सिंटैक्स और सेलेक्टर क्या होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं अपने नोट्स में। तो ये देखिए सीएसएस सिंटैक्स एंड सेलेक्टर्स to apply styles to HTML elements, you need to understand the basic syntax for CSS and how to select elements on the page। कि हम अपने CSS में सिंटैक्स कैसे सेलेक्ट करते हैं हमें ये समझना होगा, और अपने एलिमेंट्स को कैसे सेलेक्ट करते हैं अपने पेज में। तो कैसे सेलेक्ट करते हैं CSS सिंटैक्स को, तो ये देखिए हमारे CSS में जितने भी सेलेक्टर है और उसमें जितने भी डिक्लेरेशन ब्लॉक है ना, तो वो हमारे पास सेलेक्टर और उसके प्रॉपर्टीज होते हैं। सेलेक्टर क्या होते हैं? सेलेक्टर होता है जैसे कि हमारे पास एग्जांपल में था H1 टैग, तो ये हमारे पास सेलेक्टर है। प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है जैसे कि उसका कलर हो गया, उसका फॉन्ट साइज हो गया। और वैल्यू में क्या थी? वैल्यू की जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया कि फॉन्ट साइज में मेरा 32 पिक्सल आ जाए, तो 32 पिक्सल हमारे पास वैल्यू होगी, और प्रॉपर्टी में हमारे पास फॉन्ट साइज जो है वो हमारे पास प्रॉपर्टी होगी। इसी तरह कलर, और कलर का जो यहाँ पर हम ब्लू लिखे तो वो हमारे पास फिर वैल्यू होगी। सही है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि ये H1 टैग है, तो ये मेरे पास एक सेलेक्टर है। कैसे सेलेक्टर है? जैसे कि अभी मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना चाहूँ कि स्टाइल में मैं H1 को सेलेक्ट करना चाहूँगी, तो ये हमारे पास सेलेक्टर है। और इस सेलेक्टर पर मैं दूंगी कि इसका जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज में दूंगी 32 पिक्सल। तो ये हमारे पास सेलेक्टर है, फॉन्ट साइज हमारे पास प्रॉपर्टी है, और ये 32 पिक्सल हमारे पास वैल्यू है। इसको मैं जरा लिखूँ कि दिस इज सिंटैक्स। इसको मैं जरा शो करवाती हूँ अपनी वेबसाइट पर। तो ये देखें, ये हमारे पास ये सिंटैक्स हमारे पास जो हो गया है। सही है। यहाँ से मैं इसको प्रीव्यू करवा देती हूँ। ये देखिए इसका फॉन्ट साइज हमारे पास चेंज हो गया है क्योंकि यहाँ पर मैंने इंटरनल सीएसएस यूज किया है, और यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज चेंज कर लिया है। सही है। तो ये हमारे पास H1 होता है, ये हमारे पास सेलेक्टर होता है, कलर और फॉन्ट साइज हमारे पास प्रॉपर्टीज होती है। और जो भी कलर हम इसको देना चाहें ना, तो ये देखिए जैसे कि मैं इसको कलर देना चाहूँ, कलर हमारे पास नेवी कलर आ जाए इसका। ये देखिए इसका नेवी कलर आ गया। सही है। तो ये प्रॉपर्टी है और ये इसकी वैल्यू है। सही है। अच्छा, फिर ये जो कर्ली ब्रेसेस है ना, ये हमारे पास डिक्लेरेशन ब्लॉक है। इसको मैंने डिक्लेरेशन ब्लॉक में बंद कर लिया हुआ है। तो सेलेक्ट डिक्लेरेशन ब्लॉक और इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी वैल्यूज। सही है। अच्छा, ईच डिक्लेरेशन इन विद सेमीकोलन। जो भी डिक्लेरेशन है ना, तो वो एक जो है लास्ट में इसके बाद सेमीकोलन पर आएगा। ये हमारे पास क्या थे? सीएसएस की सिंटैक्स थी कि कैसे यूज करते हैं हम सीएसएस की सिंटैक्स। अब हम बात करते हैं अपने सेलेक्टर के टाइप्स के बारे में। टाइप्स हमारे पास एक होता है एलिमेंट सेलेक्टर, दूसरा हमारे पास क्लास सेलेक्टर होता है। सबसे पहले बात करते हैं अपने एलिमेंट सेलेक्टर के बारे में। एलिमेंट सेलेक्टर हम कैसे यूज करते हैं, हमने ऑलरेडी भी पढ़ा हुआ है, तो दोबारा पढ़ देते हैं इसको कि सेलेक्टर और एलिमेंट्स ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप। हमारे पास एक सेलेक्टर होता है, जैसे कि ये वाला दूसरा बना देती हूँ, पी सेलेक्टर है। पी सेलेक्टर में हमारे पास एक पैराग्राफ है लोरेम नाम से, और ये सेलेक्टर जो है ना, यहाँ पर इसको मैं स्टाइलिंग दूंगी कि इसका जो कलर है वो ग्रीन आ जाए, ये वाला। सही है। तो ये देखिए इसका जो कलर है, ये सारे एलिमेंट जो है ये हमारे पास सेलेक्टर हो गया है। ये एलिमेंट है, पी हमारे पास एलिमेंट है, और ये हमने इसी तरीके से सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर है दिस टारगेट्स ऑल पी एलिमेंट्स। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूं, ये वाला फी है ना, और यहाँ पर मैं दूसरा फी लिखना चाहूँ कि यहाँ पर मैं दूसरा भी पी लिखूं कि ये वाला लोरेम, और यहाँ पर मैं जो भी लिखना चाहूँ ना, तो ये देखिए इसका भी कलर हमारे पास ग्रीन ही आएगा क्योंकि हमने पी सेलेक्ट किया हुआ है। तो जो भी इस पेज में जहाँ भी फी एलिमेंट्स होगा तो वो सबको टारगेट करेगा। सही है।
तो हम जो भी वो सेलेक्ट करें ना तो वो सबका फिर टारगेट बन जाता है, सबको फिर सेलेक्ट कर देता है। सही है। अच्छा, फिर हमारे पास एक क्लास सेलेक्टर होता है सेलेक्ट एलिमेंट्स विद स्पेसिफिक क्लास। अब इसमें ये होता है ना कि सब एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर देता है, लेकिन क्लास एलिमेंट वो होता है जो कि किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को सेलेक्ट कर देता है और हम उसको हाईलाइट कर देते हैं कि हमारे पास एक इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर लिखूँ एक पैराग्राफ, दूसरा बना देती हूँ। चलिए इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ और यही वाला हमारे पास एक पैराग्राफ है। सही है। ये देखें, अब इसको मैं हाईलाइट करूँ क्लास, कैसे मैं हाईलाइट करूँ यहाँ से, तो ये देखिए जैसे कि इस पी को मैं क्लास देना चाहूंगी हाईलाइट के नाम से। सही है। मैं दूसरा भी नाम इसको दे सकती हूँ, जैसे कि रेड नाम मैंने इसको दे दिया। सही है। इम्पोर्टेंट नाम मैंने इसको दे दिया, तो इसको मैंने स्पेसिफिक कर लिया। अब यहाँ पर मैं स्टाइलिंग दूंगी इस क्लास को, तो कैसे दूंगी, जो भी हमारे पास क्लास मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ना, तो इसके स्टार्टिंग में मैं दूंगी कि ये हमारे पास इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी डॉट इम्पोर्टेंट। सही है। ये देखिए क्लास को मैं इसी तरीके से सेलेक्ट करूंगी कि क्लास में पहले हम डॉट लिखेंगे, फिर उसका नाम लिखेंगे अपने क्लास के एट्रीब्यूट का, तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। यहाँ पर मैं इसका जो कलर है वो देना चाहूंगी रेड। डॉट इम्पोर्टेंट और इसका जो कलर है वो मेरे पास रेड आ गया। सही है। कंट्रोल, ये हमारे पास रेड हो जाएगा। क्यों रेड हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्लास जो है वो हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पर कि इसका कलर हमारे पास फिर रेड हो जाए, तो क्लास मतलब हम उस चीज को हम हाईलाइट कर देते हैं। सही है। तो इसी तरह हम इसका कलर, फॉन्ट साइज, सारे प्रॉपर्टीज और ये चेंज कर सकते हैं। यूज अफिलिएट डॉट बिफोर द क्लास, तो हम उस क्लास के नाम से पहले स्टार्ट में ये डॉट लिखेंगे। सही है। तो ये हमारे पास क्लास सेलेक्टर था, इसको भी सारा मैं मेंशन कर देती हूँ कि हमारे पास क्लास सेलेक्टर था। सही है। अब हम पढ़ेंगे अपने आईडी सेलेक्टर के बारे में। तो आईडी सेलेक्टर कैसे यूज करते हैं, आईडी सेलेक्टर भी यहाँ पर मैं यूज करती हूँ। तो ये देखिए आईडी सेलेक्टर क्या होता है, आईडी सेलेक्टर होता है सिंगल एलिमेंट्स विद अ यूनिक आईडी। हम एक ही एलिमेंट को सेलेक्ट कर देते हैं, लेकिन वो हमारे पास यूनिक होता है। जैसे कि ये देखें, ये वाला H1 है ना, इसको मैं आईडी देना चाहूंगी कि ये हमारे पास हेडिंग है, लेकिन ये हमारे पास मेन हेडिंग है, तो मेन हेडिंग यहाँ पर मैं देना चाहूंगी और इसको मैं स्टाइलिंग दूंगी यहाँ से। तो मैंने बताया हुआ था ना कि क्लास हमारे पास होता है, उसके स्टार्ट में हम डॉट लिखते हैं, लेकिन आईडी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें हम डॉट नहीं बल्कि उसमें की स्टार्ट में हम हैश लिखते हैं। सही है। तो हम लिखेंगे मेन और इसको मैं स्टाइलिंग दूंगी कि इसका जो कलर है, कलर हमारे पास इसका आ जाए ब्लू। सही है। तो ये देखिए इसका कलर हमारे पास चेंज हो गया है। तो आईडी हम ऐसे सेलेक्ट करते हैं और क्लास फिर हम ऐसे सेलेक्ट करते हैं, उसके स्टार्ट में फिर हम हैश लिखते हैं। सही है। इसके अलावा हम फॉन्ट साइज और ये भी ऐड कर सकते हैं, स्टार्ट में ये हैश लिख सकते हैं। सही है। यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या होता है, यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है अप्लाइज स्टाइल्स टू ऑल एलिमेंट्स ऑन द पेज। कि यूनिवर्सल सेलेक्टर वो होता है ना कि हम सारे पेज को स्टाइल दे देते हैं और सारे एलिमेंट्स को एक ही साथ ही सेलेक्ट कर देते हैं। दिस इज कॉमनली यूज्ड फॉर द रीसेटिंग डिफॉल्ट स्टाइल। ये एक डिफॉल्ट स्टाइलिंग होता है। जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये वाला पेज है ना, इसका जो मार्जिन और पैडिंग है वो हम सेट कर देते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट। जैसे कि ये अब मैं एक्सटर्नल सीएसएस है, मैं यहाँ पर ये यूज करूँ, H1 टैग है ना, अगर ये वहां पर अटैच होगा तो यहाँ पर मैं पहले स्टार लिखूंगी और इन सबको मैं बाय डिफॉल्ट इसका जो मार्जिन है ये मैं सेट करना चाहूंगी 0 पिक्सल, और यहाँ पर हम पैडिंग भी लिख सकते हैं। इसके पेज का जो मार्जिन और पैडिंग है वो यहाँ से फिर सेट हो जाएगा।
सही है। और फिर हमारे पास होता है ग्रुपिंग सेलेक्टर। ग्रुपिंग सेलेक्टर में क्या होता है कि हम सारे हेडिंग को एक ही साथ ही सेलेक्ट करते हैं और फिर उसका जो कलर है, फॉन्ट साइज है, वो एक ही साथ में चेंज कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे पास जो रिपीटिशन है वो फिर खत्म हो जाते हैं। सही है। जैसे कि हमारे पास अब सारी हेडिंग्स है ना, H1 है, H2 है, H3 है, तो उसका कलर एक ही साथ हम डार्क ब्लू कर दे तो वो सारा रिपीटिशन जो है फिर वो अवॉइड हो जाता है। सही है। अच्छा, फिर हमारे पास है डिसेंडेंट सेलेक्टर। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सारे जो एलिमेंट्स है वो सेलेक्ट हो जाते हैं लेकिन नेस्टेड इनसाइड में। कैसे नेस्ट में कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अब एक डिव है ना, यहाँ पर मैं लिखूं कि यहाँ पर अभी मैं बनाना चाहूंगी एक डिव। यहाँ पर मैं बनाऊंगी एक डिव और डिव के अंदर मैं एक पैराग्राफ लिखूंगी लोरेम के नाम से। यहाँ पर मैं पैराग्राफ लिखूंगी लोरेम के नाम से। तो ये देखिए, ये हमारे पास डिव में एक पैराग्राफ आ गया। तो ये अब इसका जो स्टाइलिंग है वो मैं दे सकती हूँ कि डिव में जो पैराग्राफ है उसका स्टाइल हमारे पास इटैलिक हो जाए। तो कैसे होता है ये? तो ये देखिए, यहाँ पर अगर मैं स्टाइलिंग में दूंगी तो मैं लिखूंगी कि इस स्टाइल को हम डिव में हमारे पास जो पैराग्राफ है उसका जो स्टाइल है, स्टाइल फॉन्ट स्टाइल है वो हमारे पास इटैलिक हो जाए। तो ये देखिए, इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो हमारे पास इटैलिक हो गया है। सही है। तो ये हमारे पास आता है, तो ये हमारे पास आता है डिसेंडेंट सेलेक्टर में कि हम सारे डिव में और वो इटैलिक भी कर सकते हैं। सही है। इसमें सिर्फ टैग्स भी आते हैं और कौन से टैग, इसमें कौन से टैग आते हैं जो कि डिव में होते हैं, सिर्फ वो वाले इफेक्ट हो जाते हैं। सही है। अच्छा, फिर हमारे पास एक कंबाइनिंग क्लास एंड एलिमेंट सेलेक्टर कि हम एलिमेंट सेलेक्टर को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्लास को भी और एलिमेंट सेलेक्टर को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास वो चीज जो है वो ज्यादा स्पेसिफाई हो जाती है अगर हम एक दोनों को एक ही साथ कंबाइन करें। जैसे कि हमारे साथ पैराग्राफ है और उसमें एक क्या है, क्लास है, किस नाम से, डॉट नोट के नाम से, और उसको हम कलर जो है वो ये वाला देना चाहें। सही है। अच्छा, तो क्या है कि CSS कलेक्टर हैव यू चूज विच एलिमेंट्स टू स्टाइल। CSS क्या करता है कि आपको ये मदद कर देता है कि आपको कौन सा एलिमेंट जो है वो सेलेक्ट करना है, कौन सी एलिमेंट को स्टाइल देना है। अब मैं एक को स्टाइल देना चाहूंगी, एक को फॉन्ट साइज देना चाहूंगी, तो हम एक एक को अलग से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर हमारे पास बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाती है। सही है। तो हमने क्या यूज किया, हमने डॉट फॉर क्लास यूज किया, हैश फॉर आईडी यूज किया और टैग्स नेम यूज किया और एलिमेंट सेलेक्टर यूज कर दी। सही है। हमने कंबाइन और ग्रुप सेलेक्टर भी यूज कर लिया है कि हम किसको कंबाइन कर सकते हैं और डिव कहाँ पर लगा सकते हैं, डिव के अंदर पैराग्राफ जो है वो कहाँ लगा सकते हैं। सही है। तो ये हमारे पास सारी CSS की सिंटैक्स थे और सेलेक्टर्स थे। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा।